आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी टीम की छापेमारी बुधवार को भी जारी रही है और ईडी आईएएस अनिल टुटेजा ने शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, होटल कारोबारी अनवर ढेबर और पप्पू बंसल के ठिकानों पर रेड मारी है। ईडी टीम के साथ सीआरपीएफ ने इन लोगों के आवास और कार्यालय की घेराबंदी की। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई कि इस छापेमारी किस सिलसिले में की गई है। इसके पहले मंगलवार को ईडी टीम ने बड़े औद्योगिक समूह के ठिकानों पर भी दबिश दी थी। गिधौरी थाना के अंतर्गत बरपाली के पास एक बाराती बस और ट्रक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई और घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 42 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। और बता दें कि बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पचरी से कुर्रा रायपुर के लिए बारात मंगलवार को गई थी। शादी कार्यक्रम निपटाने के बाद बस में सवार होकर बाराती वापस अपने गांव पचरी आ रहे थे। इसी दौरान गिधौरी थाना के अंतर्गत बरपाली के पास बुधवार को एक ट्रक से आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अंतागढ़ जिले में 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सली का नाम गणेश बताया जा रहा है। गणेश अलग अलग 5 मामलों में स्थायी वारंटी और पानी डोबिर एलओसी कमेटी का अध्यक्ष भी है। गणेश को कोयले बीड़ी थाना क्षेत्र के केसे कोड़ी के गांव के जंगल से गिरफ्तार किया गया है और पिछले 10 सालों से गणेश नक्सल संगठन में सक्रिय था। जगदीशपुर ओवरब्रिज के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी की। इनके कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद किया गया और बरामद गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बसना थाना परिसर में थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बसना जगदीशपुर ओवरब्रिज के पास वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी एक वाहन संदिग्ध लगा, जिसे रोककर पूछताछ करने और वाहन की चेकिंग पर वाहन में 50 किलो गांजा देखा गया। उन्होंने आगे बताया कि अन्य नशीली पदार्थों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी। वाहन चेकिंग की पॉइंट लगी हुई थी, तो हमारा स्टाफ जो है एएसआई दुलार वहाँ पे जगदीशपुर रोड पे एक वो लगाया था, वाहन चेकिंग लगाया था। तो उसी दरमियान एक स्कॉर्पियो आई, तो उनके रोकने का प्रयास किया गया तो अपनी गाड़ी को भगा दिया। तो पीछे करके हम उनको पकड़े हैं। तो उसके गाड़ी को अगर चेक किए, स्कॉर्पियो गाड़ी था CG05H 1 तो उसको चेक किए तो उसमें 2 बोरी रखा हुआ था। उसको खोल के देखे तो 25-25 किलो गांजा रखा हुआ था। तो उसको विधिवत कार्रवाई किए, जिसमें दिलीप राठौर और परमेश्वर बरेट, ये दोनों अफरीद थाना सारागांव चापा के हैं। उनसे गांजा जब्ती करके गाड़ी जब्ती किए, 2 मोबाइल जब्ती किए। कुल गांजा का कीमत 10 लाख, गाड़ी 5 लाख, टोटल कीमत 15,10,000 रुपये का महसूल का बरामद। बेमेतरा जिले के विकासखंड बेरला के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत टेवरी में नवनिर्मित 53 लाख की लागत से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के स्कूल भवन का निर्माण साल 2017 में किया गया था, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस मामले में बेरला विकासखंड के शिक्षा अधिकारी सहित जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी चाही गई, लेकिन उन्होंने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। एक शिक्षा अधिकारी को पता भी नहीं है कि कब स्कूल भवन बनाया गया और किसने बनाया। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2020 में स्कूल भवन पंचायत को हैंडओवर किया गया था। जब पंचायत सरपंच से मामले की जानकारी लेने पहुंचे तो वहीं पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच का कहना है कि उन्हें स्कूल भवन हैंडओवर नहीं किया गया। जिले में प्राइम न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि बीते 26 मार्च को प्राइम न्यूज ने बेमेतरा जिला पंचायत स्थित बीपीआरसी कार्यालय की खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं के बारे में दी जाने वाली किताबें धूल धक्कड़ में पड़ी हुई थी। प्राइम न्यूज में खबर चलने के बाद अधिकारी के पंपलेट और पोस्टर को ठीक किया गया और कमरे में साफ सफाई की गई। कलेक्टर की फटकार के बाद साफ सुथरे प्रचार प्रसार के पंपलेट पोस्टर को अलग किया गया और खराब हो चुके पोस्टरों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा कमरे की पूरी तरह से साफ सफाई हो चुकी है। मैं निरंतर अपने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करता हूं और उसमें साफ़ सफाई और पेयजल और शौचालय बाकी का भी समुचित रूप से व्यवस्था हो। आम जनता आते हैं, उनके लिए भी पानी का और शौचालय वगैरह व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित कराते हैं। उस संदर्भ में मैंने जब कार्यालय को निरीक्षण किया गया था तो बताया गया था कि इनको साफ़ सफाई जल्दी करें और बीच में आप लोगों ने जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तब भी अवगत कराया था, तो मैंने फिर उनको डांट फटकार लगाई थी और हमारे सारे कार्यालय साफ सुथरा अभी कर ली गई है। ये अच्छी बात है और ये
सीआरपीएफ 188 बटालियन पुष्पाल घाट बस्तर के अपने परिचालनिक क्षेत्र के अंतर्गत सुदूरवर्ती और नक्सलग्रस्त क्षेत्र रतेंगा और महिमा में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन भावेश चौधरी कमांडेंट 128 बटालियन के निर्देशन में SA रोजन जिमिक द्वितीय कमान अधिकारी बन्ना राम सहायक कमांडेंट और अन्य जवानों की उपस्थिति में किया गया। सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को स्कूल के बैग्स का वितरण किया गया और सिविक एक्शन कार्यक्रम के दौरान बच्चे और सैकड़ों ग्रामीण भी उपस्थित रहे। आज दिनांक 29/3/2023 को श्री भवेश चौधरी कमांडेंट 188 बटालियन के निर्देशन में 188 बटालियन CRPF के द्वारा अपने परिचालनिक क्षेत्र में सुदूरवर्ती एवं नक्सलग्रस्त इलाके में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री रोजन जिमिक 188 बटालियन के द्वारा ग्रामीणों के बीच स्कूली बच्चों को स्कूल बैग का वितरण किया गया। स्कूल बैग पाकर के बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी, जो उनको अपने पथ पर अग्रसर करने को प्रेरित कर रही थी। 188 बटालियन CRPF के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। शिक्षा मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। शिक्षा अंधकार में प्रकाश की एक किरण भी है। इसको बढ़ावा देने तथा नागरिकों की सुरक्षा हेतु CRPF सदैव तत्पर है। जय हिंद। मुंगेली जिले के महामाया मंदिर सोनारपारा में नवरात्रि अष्टमी के दिन सुबह से माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। अष्टमी के दिन मां अम्बे की महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि 8 साल की कन्या के स्वरूप में है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि श्रद्धालुओं की मनोकामना के लिए मंदिर में ज्वारा ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। घी कलश 87 और तेल कलश 365 कलश प्रज्वलित किए गए। 2023 का आज अष्टमी तिथि है। महामाया मंदिर मुंगेली में 362 तेल कलश और 87 घी कलश मनोकामना ज्वारा ज्योति श्रद्धालुओं का प्रज्वलित किए गए हैं और बड़े धूमधाम विधि विधान के साथ आज सुबह से भक्तों का लाइन लगा हुआ है और सब पूजन कार्य में रत है। 6:30 बजे हवन प्रारंभ की जाएगी, जिसमें नगर के सभी लोग की सहभागिता होगी और मां जगदम्बा के प्रसन्नता के लिए, लोगों के मनोकामना के लिए, जन कल्याण के लिए